हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन सेल्स ग्रोन इन मंकी एम्ब्रियो। इसकी वजह से एक एथिकल डिबेट शुरू हो गई है कि क्या ये सही है, किस तरह से साइंटिस्ट ने ये किया, क्यों किया, ये हम डिटेल में जानेंगे। जिस तरह से आपने देखा हिंदू मिथोलॉजी में भी, जिस तरह से लॉर्ड गणेशा हैं, एलिफेंट का हेड है और ह्यूमन बॉडी है, इस तरह के हाइब्रिड्स को हम कैमरा बोलते हैं। और इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं और ये सब क्यों किया जा रहा है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप में से कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं इस पर। जो रिसर्चर्स हैं साल्क इंस्टीट्यूट में फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज़, USA में है ये, उन्होंने पहली बार ह्यूमन सेल्स को मंकी एम्ब्रियो में ग्रो किया। यहाँ पे हम स्टेम सेल्स की बात कर रहे हैं। ये जो इनका वर्क है, इसको पब्लिश किया गया एक जर्नल में, जर्नल सेल में। और चाहे इस रिजल्ट्स जो हमको इससे मिलेंगे वो दिखाएंगे कि हाँ, साइंस में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में हम काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कायमेरा रिसर्च। यही वर्ड है जो मैं आपको बता रही हूँ, कायमेरा। ओके, कि एक तरह का हाइब्रिड हम क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे दो अलग अलग स्पीशीज़ को ज्वाइन किया जा रहा है, ब्रीड कराया जा रहा है। इससे एथिकल स्टडीज़ पे अब काफ़ी सवाल आ रहे हैं, वो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये रिसर्च किस तरीके से की गई है। अब इसमें देखिए क्या किया गया है। ह्यूमन सेल्स को, जो एम्ब्रियो है मकाक मंकी के, उसमें इंटीग्रेट किया गया है और इसको कहा जाता है काइमेरिक टूल बनाया इन्होंने। अब काइमेरा किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहाँ पे हम सेल्स लेते हैं दो अलग अलग स्पीशीज़ के। जैसे यहाँ पे दो अलग स्पीशीज़ यूज़ की गई हैं, एक स्पीशी है आपका मंकी, दूसरा स्पीशीज़ है ह्यूमन। तो इनका जो सेल्स ज्वाइन करके हम बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, काइमेरा। तो ये एक हाइब्रिड एम्ब्रियो है। फिर इसको मंकी की वूम में रखा जाता है और इट कुड पॉस, अगर वैसे रखा नहीं गया है, ये जो एम्ब्रियो इन्होंने बाहर ग्रो किया है, बॉडी के बाहर ग्रो किया है इन विट्रो लैब कंडीशंस में। लेकिन इन केस इस एम्ब्रियो को अगर हम मंकी की वूम में रखें तो एक नया ही तरह का एनिमल बनेगा, क्योंकि ना ही वो ह्यूमन है ना ही वो मंकी है, वो उनका एक मिक्सचर है। लेकिन इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि एथिक्स हमको ये अलाउ नहीं करता। बट फिलहाल इन्होंने क्या किया, मंकी के एम्ब्रियो में ह्यूमन के स्टेम सेल्स को बॉडी के बाहर, मंकी की बॉडी के बाहर ग्रो करके देखा। और इस स्टडी में इन्होंने देखा ये जो मंकी के एम्ब्रियो थे जिनमें ह्यूमन स्टेम सेल्स थे, ये ऑलमोस्ट 19 डेज तक अलाइव रहे, जिंदा रहे, बॉडी के बाहर। इन्होंने ये चीज़ ट्राई की है। इससे पहले अगर आप 2017 में देखेंगे, पहले भी इस तरह की स्टडीज़ की गई हैं। रिसर्चर्स ने ह्यूमन सेल्स को पिग टिश्यूज़ के साथ ग्रो करने की कोशिश की है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि पिग्स को माना जाता है कि जो उनके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। ऑर्गन साइज़ में, फिजियोलॉजी में, जिस तरह से वो काम करते हैं, एनाटॉमी में ह्यूमन से मिलते हैं। इसलिए आपको पता है कि ऑर्गन्स की बहुत ज़्यादा कमी है, ऑर्गन डोनर्स हमको नहीं मिलते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना होता है, ट्रांसप्लांटेशन से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए रिसर्च चलती रहती है कि किस तरह से हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसलिए पिग्स वाला एक्सपेरिमेंट भी किया गया कि शायद हम इस तरह का ऑर्गन डेवलप कर पाएँ जिनको हम ह्यूमन्स में ट्रांसफ़र कर पाएँ। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फेल हो गया। फेल होने का रीज़न साइंटिस्ट क्या बताते हैं कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है, क्योंकि हम जिस तरह से इवॉल्व होने लगे, तो ह्यूमन और जो पिग्स हैं उनका एवोल्यूशनरी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मे बी 90 मिलियन ईयर्स अगो ह्यूमन अलग हो गए और पिग्स का जो एवोल्यूशन है वो अलग हो गया, इसलिए उनके ऑर्गन्स ठीक से ट्रांसप्लांट नहीं हो सकते। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये और स्पीशीज़ के साथ ट्राई करना चाहते थे, कुछ ऐसी स्पीशीज़ जो ह्यूमन से रिसेंटली अलग हुई हो। रिसेंटली यहाँ पे 1-2 साल की बात नहीं होती, ऑब्वियसली हम थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स में बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 90 मिलियन ईयर्स का डिफरेंस पिग की और ह्यूमन एवोल्यूशन में बता रहा है। लेकिन मंकीज़ का अगर हम कंपैरेटिवली देखेंगे तो काफ़ी कम डिस्टेंस है। तो इसलिए इस बार इस एक्सपेरिमेंट के लिए मंकीज़ को चुना गया।
अब इस काइमेरिक रिसर्च का पर्पस क्या है, साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि उन्होंने ये रिसर्च क्यों की। उनका मानना है कि जब हम दो स्पीशीज़ के सेल को ग्रो करते हैं साथ में, तो एक पावरफुल टूल बन सकता है रिसर्च के लिए, मेडिसिन डेवलप कर सकते हैं, करंट अंडरस्टैंडिंग जो है बीमारियों की उनके बारे में हमको पता चल सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बहुत सी बातें पता चल सकती हैं, डिजीज़ ऑनसेट, प्रोग्रेशन, एजिंग, बहुत सी चीज़ें हम लेबॉर्ट्री में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो रिसर्च है आगे जाके ड्रग इवैल्यूएशन में और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो ये पर्पस था इस काइमेरिक रिसर्च का। अब यहाँ पे काइमेरिक टूल्स किस तरह से यूज़ किए जा रहे हैं, एक नया प्लेटफॉर्म रिसर्चर्स के लिए मिल सकता है। जैसे कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका एक बहुत कोई सही इलाज हमको आज तक नहीं मिला है, तो यहाँ पे हम कैंसर के सेल्स की इंजीनियरिंग अच्छे से समझ के वो किस तरह से वर्क करते हैं उनको भी इंजीनियर कर सकते हैं, राइट। यानी ह्यूमंस में कैंसर को क्योर कर सकते हैं। और रिसर्चर्स इस स्टडी के प्रोग्रेशन को पढ़ रहे हैं काइमेरिक मॉडल्स पे, यानी इस तरह के मॉडल्स लैब में डेवलप करके उन पे हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और डिजीज़ के बारे में उस बहुत कुछ बता सकते हैं। तो ये इसका पर्पस है। लेकिन एथिकल कंसर्न्स क्या आ रहे हैं, अब कुछ देखिए, रेयर हाइब्रिड एनिमल्स होते हैं जो नेचर में हमको मिलते हैं। जैसे एक जगह देखा गया था गोट और शीप का एक ऑफस्प्रिंग आया जिसका नाम दिया गया जीप, ऑल्दो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाया। अब यहाँ पे ह्यूमंस का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, ये प्योरली नेचुरल था, एक रेयर हाइब्रिड था। 2014 में उन्होंने देखा था, आयरिश फार्म में जो जीप है उसको देखा गया था। ऑब्वियसली जब शीप और गोट ने मेट किया होगा उससे जीप पैदा हुआ। लेकिन ये जो जीप था ये आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बिल्कुल नहीं था, ये क्रॉस ब्रीडिंग बिल्कुल अनइंटेंशनल थी। अब आगे देखने की बात है कि इस तरह के जो यूजुअली हाइब्रिड्स होते हैं वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहते, और अगर ज़िंदा रहें भी तो वो फर्टाइल नहीं होते। ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास और क्या है, म्यूल्स का। म्यूल्स में आप देखते हैं कि फीमेल हॉर्स को मेट कराया जाता है मेल डंकी से, तो म्यूल्स बनते हैं। ये ह्यूमन इंटरफेरेंस से हुआ है, लेकिन म्यूल्स बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जीते हैं, दे लिव अ लॉन्ग लाइफ एंड हेल्दी लाइफ, बट वो इनफर्टाइल होते हैं, वो आगे उनके ऑफस्प्रिंग्स नहीं हो सकते। तो ये भी एक काइमेरिक आप देख सकते हैं, एक हाइब्रिड है। आगे चलते हैं। अब रिसर्च चाहे ये अच्छी हो रही है, यहाँ पे हम जीन एडिटिंग के बारे में देख रहे हैं। काइमेरिक रिसर्च भी जीन एडिटिंग जैसी नहीं है बट उससे मिलती जुलती है, उसी लाइन पे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जो सेल्स हैं उनको आर्टिफिशियली इंटीग्रेट कर रहे हैं। एथिकल ग्राउंड्स आते हैं, क्या ये करना सही है, क्योंकि इसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, क्यों हमको नहीं पता आगे जाके किस तरह की स्पीशीज़ इवॉल्व होगी। मे बी वो फर्टाइल ही ना हो, लोग अगर इस तरह की स्पीशीज़ आगे जाके इन्वायरमेंट के लिए ख़तरा पैदा कर सकती है, ह्यूमन रेस आपकी पूरी की पूरी ख़त्म हो सकती है, बहुत से रिजल्ट्स हो सकते हैं जिनके बारे में हम नहीं सोच सकते। और साथ में एनिमल्स को भी इससे खतरा है, क्योंकि ये सब ह्यूमंस क्यों कर रहे हैं, एनिमल वेलफेयर के लिए नहीं कर रहे, ह्यूमन नीड्स के लिए कर रहे हैं। तो एनिमल एक्सप्लॉयटेशन इस केस में ज़्यादा हो सकता है, इसलिए इस तरह की रिसर्च के बहुत सारे एथिकल ग्राउंड्स हैं। और रिसर्चर्स फिर भी ये कहते हैं, इस बार जो रिसर्च हुई है साल्क इंस्टीट्यूट के, वो बोलते हैं कि हमने ये बिल्कुल भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए नहीं किया, जस्ट देखने के लिए किया क्या वो सर्वाइव करते हैं, क्योंकि हम इससे आगे से मेडिसिन रिसर्च जो है, एनाटॉमिकल रिसर्च, फिजियोलॉजिकल रिसर्च देख के और स्टडी करना चाहते हैं। आगे देखिए, जो कैमरास क्रिएट किए गए हैं मकाक के साथ, उनको उन्होंने क्लियरली बोला है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाएगा। हम देखना चाहते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज़ के सेल्स आपस में किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, और मे बी फ्यूचर में हम इसका कुछ कर सकें। जैसे 2018 में मैंने एक और लेक्चर बनाया था, आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे चाइना के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ही जियानक्वी। वो हेडलाइंस में बहुत ज़्यादा आए क्योंकि उन्होंने क्या क्लेम किया कि क्रिस्पर टेक्निक यूज़ करके, अब इसकी डिटेल में यहाँ पे नहीं बता रही आपको, ये आप मेरी पुरानी वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है, जीन एडिटिंग की, क्रिस्पर एडिटिंग, जीन एडिटिंग टेक्निक लगा के उन्होंने ह्यूमन एम्ब्रियो में कुछ चेंज किया,
और उसको एक वुमन थी, उनकी वूम में ट्रांसप्लांट किया जिससे ट्विन सिस्टर्स पैदा हुई। उन्होंने कहा कि HIV से उनको बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया, लेकिन इसके बाद उनको सज़ा हो गई। 3 मिलियन युआन जो है अराउंड 3 करोड़ का जुर्माना हुआ और 3 साल जेल कि ये इलीगल मेडिकल प्रैक्टिस उन्होंने की है, क्योंकि जीन एडिटिंग ह्यूमन एम्ब्रियोज में फ़िलहाल अलाउड नहीं है। अगर अलाउड है भी तो कुछ समय तक, वो भी इन विट्रो, इन वाइवो होता है बॉडी के अंदर, इन विट्रो होता है लैब कंडीशंस में। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये काइमेरिक स्टडीज़ जो हैं, ये एक मेजर डिबेट बनी पड़ी हैं, और क्योंकि हम ह्यूमंस के जेनेटिक कोड के साथ टेपरिंग जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमको नहीं पता कि फ्यूचर जनरेशन में, क्योंकि अगर आप जीन में कुछ चेंज करेंगे तो वो फ्यूचर जनरेशन्स में जाएगा और उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, वी स्टिल डोंट नो। और उस लेवल तक जाने के लिए अभी हमें बहुत बेसिक रिसर्च लैब कंडीशंस में करने की ज़रूरत है। तो ये डिबेट शुरू हुई और यहाँ पे मैंने कुछ साइंस भी आपको बताई कि किस तरह से साइंटिस्ट ने मंकी सेल्स, मंकी एम्ब्रियो में स्टेम सेल्स ह्यूमन के ग्रो किया, क्या रिजल्ट और उसके क्या प्रॉस्पेक्ट था कि वो क्यों ये कर रहे थे और क्या एथिकल डिबेट है। आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको हमारी कोर्सेज़ की सारी जानकारी वहाँ मिलेगी। थैंक यू सो मच।